अब देखिए, देवताओं की बात हम लोग कर रहे थे, देवों की अपनी कक्षा, देवों का अपना संसार है। प्राय देवों के संसार की वृत्तियां वही है जो मानवीय वृत्तियां। देवता और मानव में बहुत फर्क नहीं है। देखिए, एक और घटना श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी की है। वहाँ सभी लोग गहन साधना में निमग्न थे। एकाएक कई साधकों को देवताओं के प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे। देवता उनके कमरे में आने लगे, बात करने लगे, सुगंध आने लगी, प्रकाश आने लगा। किसी ने बड़े उत्साह से जाकर श्री अरविंद को कहा कि साधना में ये देवता आए, आज वो देवता आए। तो अरविंद ने कहा, अरे देवताओं का लिंक कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ गया है, देवताओं से दूर रहना चाहिए। जो साधना के आकांक्षी, उन्हें देवताओं से दूर रहना चाहिए। देवता बहुत विलासी, अहंकारी और भ्रमित लोग हैं। कौन कह रहा है? महर्षि अरविंद। जो साधना के आकांक्षी हैं, जो तत्व ज्ञान चाहते हैं, तत्व दृष्टि चाहते हैं, उन्हें देवताओं से दूर रहना चाहिए। इन्हें हटाओ। अभी मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे आश्रम में देवताओं का प्रवेश नहीं होगा। हम मनुष्य योनि में हैं, कीट पतंगा एक योनि में है, उसी तरह देवता भी एक योनि में है। मनुष्य भी में भी कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई बिजनेसमैन है। अपने पुण्य के प्रकाश के अनुसार वहाँ बैठा है। देवलोक में देवता लोग बैठे हैं, पर जैसे ही पुण्य चुका, क्या हुआ? देवता लोग भी धरती पर आ जाते हैं। किसका पुण्य चुका? शाहजहां का। 1 मिनट में ताजदार नहीं रहा, ताज उतर गया, बंदी बना लिया गया। पुण्य चुका शाहजहां का, बेटा ही औरंगजेब बंदी बना लिया। अगर हम अध्यात्म की चाहत रखते हैं तो हमें वीतराग पुरुषों का, जो ज्ञानी जन है, उनकी कथाओं का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। गोस्वामी जी फिर ये क्यों कहते कि देवता भी तरसते इस मानव तन के लिए, क्योंकि वह भोग योनि है और मानव योनि कर्म योनि। तमस का लोक है पाताल लोक, तमस रजस का ये लोक धरती लोक है, और देवलोक भी तमस और रजस का ही लोक है। हाँ, रजस वहाँ थोड़ा ज्यादा है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, देवलोक से ऊपर है ऋषि लोक, ऋषि लोक देवलोक से ऊपर है, स्वर्ग लोक से ऊपर है। ब्राह्मी चेतना का कोई लोक होता भी है और नहीं भी होता है ब्रह्म का, क्योंकि वो तो दिखेंगे नहीं। ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा जी का लोक और ब्रह्म लोक में बहुत फर्क है। ब्रह्म का कोई रूप और आकार नहीं है, तो दिखेगा कहाँ से? कोई लोक बनेगा कैसे? वो दिखेंगे नहीं, उनका कोई रूप आकार ही नहीं है। वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वहाँ तो नित्य मुक्त आत्माएं रहती हैं जो ईश्वरीय प्रकाश में लीन रहती है। तो है भी और नहीं भी है। उस दिन भी हमने संडे को कहा था, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की चर्चा अपने जो 6 दर्शन है, भारतीय दर्शन, 6 दर्शन, किसी दर्शन शास्त्र में उनकी चर्चा नहीं है। हम कल भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और देवों की इतनी आवश्यकता और मान्यता है, तो दर्शन शास्त्र में इनकी थोड़ी चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती, ये इनकार नहीं किया जा सकता। देवताओं की सृष्टि तो है ही, पर ये कितने महत्वपूर्ण है ये विचार नहीं है कि देवता कितने महत्वपूर्ण। तो सोचने की बात है। विचार और विद्वता में ऋषियों ने इन्हें कितना स्वीकारा है, कितना महत्व दिया। इनकी चर्चा पुराणों में है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए कथा पुराणों में लिखी गई, किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए, जैसे हम लोग कहानी सुनाते हैं। लेकिन क्या हुआ, पुराणों को लेकर हमारी समस्या कहाँ गंभीर हो गई? अगर कोई विचार भूल जाए और कहानी ही पकड़ कर बैठ जाए, और हो सकता है वह कहानी झूठी हो, फिर क्या गफलत हो जाएगा। कहानी और कविता क्या है? कविता जो रचते हैं, कहानी लिखते हैं, विचारों को सरलीकृत करके बोध करा देना विचारों का, इतनी ही उपयोगिता है कथा कहानियों। अगर हमने पुराणों की कथा को, कहानी को सिर्फ दिमाग में रखा और उससे निहित तत्व ज्ञान जो है, जो विचार है, उसको भूल गए, तो फिर उस कहानी का क्या उपयोग रहा? उस पुराण का ही फिर क्या उपयोग रहा? श्री अरविंद ने लिखा है कि आख्यान के साथ प्रतीक का महत्व है। उनकी पुस्तक है सावित्री, बहुत फेमस पुस्तक है, और सभी आध्यात्म के जिज्ञासुओं को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है सावित्री। बट सावित्री आप लोग मनाते हैं। सावित्री जो सत्यवान अपने पति को यमराज के मुख से जिंदा वापस ले आई, मर गया थे सत्यवान उनके पति। अब देखिए, सावित्री हुई या नहीं हुई, अरविंद कहते ये प्रश्न विचार का नहीं है, पर जो साधना के द्वारा मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, अति मानस में वह यात्रा महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान ये है। सावित्री की कथा को छोड़िए, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, जो सावित्री ने करके दिखाया, वह यात्रा महत्वपूर्ण है। बहुत गहरी बात। अब रामायण में राम दशरथ के बेटा है कि विष्णु के अवतार है या पर ब्रह्म परमात्मा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुलसीदास जी के लिए उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन करके यह समझाया कि राम परस्पर परम तत्व है, ये महत्वपूर्ण है। अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या के राजा हैं, राम के अवतार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, वो परात्पर तत्व है, परात्पर चेतना है, ये महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या किया? जीवन की नीतियाँ समझाई। अब हम लोग क्या किए? जीवन की नीतियों को भूलकर ढोल गवार पशु शुद्ध नारी में अटके हुए हैं। तो इसका तो भगवान ही फिर ऐसे व्यक्तियों का मालूक है जो गोस्वामी जी को गाली देते रहते हैं। तो जो ज्ञान होता है वह आरत को मिलता है। आरत मतलब जो विकल है, जो विकल है ज्ञान के लिए, उनको मिलता है। और जो सचमुच में अधिकारी है,
उस अधिकारी को ही मिलता है। यानी भगवान आरत और अधिकारी दोनों को ज्ञान दो। तुलसीदास जी ने तो साफ सुथरी बात लिखी कि मेरे राम अखंड सच्चिदानंद राम है। बाकी विष्णु भगवान भगवान है ये मानता हूँ। संत कबीर भी यही बात कहते हैं, जो परम तत्व की अनुभूति के बिना सत्य का बोध नहीं होता है। यही बात कबीर ने भी कही। अब दमित इच्छा वाले लोग का जब हिप्नोथेरेपी होता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं।